साल आने वाला है और नया साल जो है कई सपने और कई उम्मीदें लेकर आने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 10 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो है वो 2023 में होने वाले हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोकसभा चुनाव पर असर डालने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह और आप इस समय लाउड स्पीकर 90 FM देख रहे हैं। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 10 राज्यों में विधानसभा के साथ साथ 93 ऐसी सीटें हैं जो लोकसभा की सीटें हैं जो कहीं ना कहीं प्रभावी रूप से जो है लोकसभा 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां उस पर अपना दावेदारी जो है बेहतर करने की लगातार जद्दोजहद कर रही हैं। तकरीबन कुल लोकसभा सीटों का 17% लोकसभा की सीटें जो है प्रभावित होंगी इस विधानसभा चुनाव से और 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू और कश्मीर में जो है चुनाव होने वाले हैं और जम्मू और कश्मीर में चुनाव के साथ साथ सरकार के इस फैसले का भी कहीं ना कहीं जो है वो परीक्षा है कि जनता क्या उस फैसले को स्वीकार रही है, जम्मू कश्मीर की जनता उस फैसले को स्वीकार रही है या नहीं, ये भी देखने योग्य बात होगी। साथ में 8 ऐसे मामले जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चल रहे हैं उस पर भी फैसला आने वाला है, जो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोकसभा चुनाव पर असर डालता हुआ नजर आएगा। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जो 8 मामले जो है, याचिकाएं जो है वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में चल रही हैं, उसकी जो सुनवाई होने वाली है वो कैसी है, वो 8 मामले कैसे हैं और जो 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में कैसा होगा। नए साल में 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसमें लोकसभा की 93 सीटें आती हैं जो कुल सीटों का 17% है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में 8 ऐसी याचिकाओं पर फैसला आना है जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर हो सकता है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होने हैं। यहाँ के नतीजों से केंद्र की तरफ से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को सही या गलत साबित करने की राय बनेगी। जम्मू कश्मीर के मौसम को देखते हुए वहाँ विधानसभा चुनाव अगली गर्मी में करवा देने के आसार दिखाई दे रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहे उन 10 मामलों को आपको बताते हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव पर असर डालते हुए नजर आएंगे। सबसे पहला केस है जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों को परसीमन को लेकर फैसला आने वाला है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों को परसीमन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट अगले 1 या 2 महीने में कर सकती है। दूसरा केस कर्नाटक हिजाब विवाद में बड़ी बेंच फैसला देने वाली है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है जहां 9 जजों की बड़ी बेंच अगले साल फैसला सुना सकती है। तीसरा केस है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव की मांग। इसको लेकर जल्द ही कोर्ट का एक नया फैसला आ सकता है। चौथा केस CEC है, यानी चीफ इलेक्शन कमीशन के नियुक्ति के तरीके पर चल रहे विवाद पर इसी साल सुनवाई के आसार भी नजर आते हैं। पांचवा केस EWS को 10% रिजर्वेशन लागू रहेगा या नहीं, ये भी देखने योग्य बात होगी। छठवां केस नेताओं अफसरों की बेतुकी बयानबाजी पर फैसला आने वाला है, जिसमें यह बताया जाएगा कि क्या जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों को संवेदनशील मामले में बेतुकी बयानबाजी से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को दिशा निर्देश बनाने चाहिए या नहीं। और सातवां और सबसे बड़ी बात जो इस केस की है वो ये है कि नोटबंदी का फैसला सही है या गलत। संविधान पीठ पर सबकी निगाहें रहने वाली हैं क्योंकि 2023 में इसका भी फैसला आने वाला है। आठवां जो केस है वो मुकदमे में नए आरोपी जोड़ने की प्रोसेस को लेकर है। संविधान पीठ को यह तय करना होगा कि क्या आपराधिक मुकदमे यानी क्रिमिनल केस में आरोपी को दोषी ठहराए जाने के बाद भी किसी नए व्यक्ति को आरोपी बनाया जा सकता है या नहीं। यह सारे मामले 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी असर डालते हुए नजर आएंगे। बाकी इन सारे मामलों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें लाउड स्पीकर 90 FM। लाउड स्पीकर 90 FM बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।